हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9 जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 72 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 28 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में भी हम चैप्टर नंबर 6 की ही रिवीजन करने वाले हैं, लाइंस एंड एंगल्स की। ठीक है, रिवीजन वर्कशीट्स कौन कौन सी रिवाइज हो रही है यहाँ पर? वर्कशीट्स हमारी 21, 22, 23 एंड 24। ठीक है ना, चलिए पहले जल्दी से वर्कशीट देख लेते हैं। कितने क्वेश्चन है आज हमारे पास? टोटल 10 क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 7 हमारे एमसीक्यू है। 1, 2, 3, उसके बाद आता है हमारे पास 4, 5, 6 और 7, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसके बाद 8, 9, 10 आपको पूरे सॉल्व करके दिखाने हैं। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, द डिग्री मेजर ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली इन द गिवन फिगर। कह रहा है इस फिगर में एक्स और वाई की डिग्री बताओ। तो देखो, आपको देख के पता चल रहा होगा कि वाई और 80 तो ऑल्टरनेट एंगल, सॉरी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, है नहीं है? तो वाई तो मेरा डायरेक्ट निकल गया 80 डिग्री। रीजन में अगर मैं आपसे बोलूं तो आप क्या लिखने वाले हो? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है ना, वैसे तो ये एमसीक्यू है, पर अगर सॉल्व करने के लिए आए तो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब रह जाता है एक्स। तो एक्स कितना होगा? तो देखो 80 प्लस एक्स जो है इज इक्वल्स टू 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये तो लीनियर पेयर बना रहे हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन पे है, और जो एंगल स्ट्रेट लाइन पे होते हैं वो क्या होते हैं? उनका सम 180 होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से x आ जाएगा मेरा 180 माइनस 80, कितना आ गया? 100। तो x 100 है और y 80 है, तो पहले x लिखा है, तो गलती से भी a पे टिक मत कर देना जल्दबाजी में, b इसका आंसर है, क्योंकि x 100 है और y 80 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आए हम। हमसे कह रहा है इन द फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ये दोनों लाइंस जो है वो क्या है? पैरेलल है। देन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो x प्लस वाई आपको बताना है। देखो, जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब ये वाले एंगल्स तो ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए ना, ये भी और ये भी, और ऑल्टरनेट एंगल्स तो इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब x मेरे पास 40 डिग्री और y मेरे पास 60 डिग्री है। जब मैं दोनों को जोड़ूंगी तो 100 डिग्री आना चाहिए, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया? सी हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 भी आसान था, जल्दी से हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हम। क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं if two parallel line are intersected by a transversal line then the interior angle on the same side of transversal r। मैं आपको आंसर इसका बता देती हूँ, सी है सप्लीमेंट्री, पर कैसे है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। कह रहा है दो पैरेलल लाइन है आपके पास, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। ठीक है, अब कह रहा है एंगल ऑन, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, इंटीरियर मतलब अंदर के एंगल्स, तो ये वाले हैं अंदर के एंगल्स, 4 एंगल्स हैं। अब ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड पे देखते हैं, तो अगर मेरी ये टी लाइन है, एम और एन है, तो ये वाले दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, या फिर इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? तो हमेशा इन दोनों एंगल्स का सम जो है ना वो 180 होता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ का भी 180 होता है, तो इसका मतलब वो कौन से एंगल्स हो गए मेरे? सप्लीमेंट्री। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन है इन द फिगर L पैरेलल टू M और L पैरेलल टू N देन X इज। कह रहा है फिगर में जो ये L है ये M के भी पैरेलल है और N के भी पैरेलल है। अब जब L M के पैरेलल है और L N के भी पैरेलल है, तो इसका मतलब M पैरेलल टू N भी होगा, है ना? अब जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई तो ये दोनों तो अभी मैंने पीछे किया है, वही सेम कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट है यहाँ पर? इंटीरियर एंगल्स है ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, है नहीं है इंटीरियर एंगल, तो इसका मतलब 2x प्लस 4x तो मेरा 180 होगा, क्योंकि अभी हम कर क्या है कि इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो उनका सम 180 होता है। रीजन वही लिख देंगे, आप इन्हें को इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हो, ये उसका दूसरा नाम है शॉर्ट में। ठीक है ना, तो ये आ गया मेरा 6x इज इक्वल्स टू 180। यहां से मेरा x कितना आ गया? 180 डिवाइडेड बाय 6, कट कर दिया तो मेरा 30। ठीक है, और मुझे x ही निकालना था, तो c मेरा आंसर आ गया। ठीक है ना, तो अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है तो आप आसानी से कर सकते हो ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है इन द फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, EG and FG are the bisector of angle BEF and DFE respectively, then angle FGE is। देखो आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि ये वाली जो दोनों लाइन्स है ना ये पैरेलल है, और जो आपके पास ये EG दे रखा है ये, और जो ये FG वाली लाइन दे रखी है ये वाली और ये वाली, ये दोनों लाइन ना बाइसेक्टर है किसकी? BEF, इस पूरे एंगल की और इस पूरे एंगल की। बाइसेक्टर मतलब होता है कि
एक एंगल को जब एक लाइन कट करके जा रही है तो वो इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है, अगर वो बाइसेक्टर है तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर लेट कर लूं, ठीक है, तो मैंने माना कि यहाँ पर लेट किया है कि जो मेरा BEF है वो पूरा एंगल ए है, ये वाला पूरा एंगल ए है। तो जब ये पूरा एंगल ए है तो अब ये इतना जो मैं शेड करूं, ठीक है, कौन से एंगल की बात कर रही हूं मैं, एफ, इट मीन्स FEG, ये कितना होगा a/2, बाइसेक्टर मतलब इक्वल पार्ट में कट कर रहे हैं ना, तो जितना ये पूरा एंगल है उसका आधा ये होगा, तो मैंने उसको a/2 कर दिया, ठीक है। अब जब आपके पास ये वाला एंगल जो आपने a मान ही लिया, अब आप देखो एक बारी कि ये दोनों लाइंस तो पैरेलल थी, AB और CD, तो इसका मतलब एंगल BEF प्लस एंगल, दूसरा एंगल लेती हूं मैं EFD, ठीक है ना, या फिर आप ये भी ले सकते हो उसको DFE, एक ही बात है। इन दोनों का सम तो 180 डिग्री होगा। फिलहाल आप ये बाइसेक्टर की लाइन भूल जाओ 2 मिनट के लिए, सिर्फ ये दोनों एंगल्स देखो, इनका सम 180 होगा नहीं होगा। अभी हम पीछे करके आए हैं एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और ये कौन से एंगल्स होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रांसवर्सल लाइन इस टाइम पे ये भूल जाओ, आप FG और EG भूल जाओ, आप मानो सिर्फ आपकी फिगर ऐसे बनी हुई है। तो ये दोनों एंगल्स का सम 180 होगा, वही मैंने लिख दिया। इसको मैंने A माना है, तो फिर मैं यहां से ये निकाल सकती हूँ ना मैं, तो मेरा EFD ये पूरा एंगल आ गया 180 माइनस A, आगे नहीं आ गया ये वाला पूरा एंगल। अब वापसी आ जाओ, ये लाइन इन बाइसेक्टर वाली लाइन को इंक्लूड करो FG, तो ये इक्वल पार्ट में कट कर रहा होगा, तो इसका मतलब अब मैं ये वाला एंगल निकाल देती हूँ जो ये शेड करूँ, ठीक है। अब इसको कैसे निकालू, GFE 2 से ही तो डिवाइड करूंगी, उसका आधा होगा ना, तो ये मेरा आ गया 90 माइनस A/2। अब ये दोनों एंगल्स तो मुझे मिल गए, अब मैं बात करूं किसकी, ट्राइंगल की, EFG ट्राइंगल की, ठीक है। इसमें तीनों एंगल का सम 180 होगा, इसका मतलब एंगल कौन कौन सा, यहां पर एक ले लेते हैं हम FEG, ये ऊपर वाला जो है, ये जो मैं शेड किया हुआ है, ठीक है, तो FEG प्लस एंगल एक जो मैंने अभी निकाला है GFE प्लस एक जो मुझको निकालना है FGE, ये वाला तो मुझे ही निकालना है, ये मुझे फाइंड करना है। इन तीनों का सम तो 180 डिग्री होगा। अब ये वाला एंगल मुझको पहले से पता है A/2 है, मैंने निकाल रखा है, ये भी मैंने निकाल रखा है 90 माइनस A/2 है। हाँ, ये नहीं निकाल रखा क्योंकि ये तो मुझको निकालना ही था, ठीक है नहीं, ठीक है, ये तो कट हो गए, तो यहां से मेरा FGE कितना आ गया, 180 माइनस 90 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो मेरा आंसर कौन सा हो गया, B हो गया, ठीक है। तो कहने के लिए ये MCQ था, लेकिन जब तक आप इसे अच्छे से सॉल्व करके नहीं समझोगे तो आंसर कैसे निकालोगे, ठीक है ना। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 फिर एक फिगर वाला क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है यहाँ पर इन फिगर L पैरेलल टू M, L ये वाली लाइन, ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल है, तो y कितना होगा, तो जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये तो मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है ना, है नहीं, ये ट्रांसवर्सल लाइन। अब जब ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये मेरे ऑल्टरनेट एंगल्स है, y तो मेरा डायरेक्ट आ गया यहाँ पर 60 डिग्री। रीजन अगर हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि ये मेरे क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ऑल्टरनेट एंगल्स है ये मेरे पास, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, लास्ट MCQ क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है इन फिगर द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो अब आप x की वैल्यू कैसे निकालने वाले हो, तो पता है मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। आप इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से कर सकते हो, पर मैं आपको एक ही तरीका यहाँ पर बता रही हूँ, और यहाँ पर एक एंगल बना दिया A। अब मुझे पता है एंगल A प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर है ना। यहां से मैंने एंगल A निकाल लिया, वो मेरा आ गया 180 माइनस 60। अभी बताती हूँ मैंने एंगल A क्यों लिया और क्यों निकाला। अब आप देखो यहाँ पर ये जो x है, ये जो 100 है और जो ये A है, तीनों ही ट्राइंगल के बाहर के एंगल है, इनको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है ना। और एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल का सम हमेशा 360 होता है, जैसे अंदर के एंगल्स का सम 180 होता है ना, ये तो आपको पता है,
एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं और तीनों का सम 180 होता है, ऐसे ही उनके बाहर के एंगल्स का सम पता है आपको कितना होता है, वो होता है आपका 180। ठीक है, तो इसका मतलब अब 100 प्लस एक्स प्लस एंगल ए इज इक्वल, सॉरी 360। ठीक है, रीजन में हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर 360 डिग्री। तो 100 एक्स तो मुझको नहीं पता, लेकिन मुझको ए पता है 120 डिग्री है। ठीक है ना, तो ये हो गया मेरा 220 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। यहां से मैंने एक्स निकाल लिया 360 माइनस 220। ठीक है, अब जब मैंने माइनस किया तो कितना आया मेरा 140, इसका मतलब मेरा बी आंसर है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब वो क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हमको पूरा करना है, एमसीक्यू नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट 8 है आपके पास, प्रूफ दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। प्रूफ करना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो हम इसको कैसे प्रूफ करने वाले हैं, देखो सबसे पहली बात ना, जब भी ऐसे प्रूफ वाले क्वेश्चन हो एक फिगर जरूर बनाओ, तभी आपको पता चल जाएगा आपको क्या प्रूफ करना है। ठीक है, इनको आप नाम दे लो, इसको मैंने ए और बी नाम दे दिया और इसको मैंने यहाँ पर सी और डी नाम दे देती हूँ। ठीक है, और इस कटिंग पॉइंट को ओ नाम दे देते हैं। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है कौन कौन से, ये दोनों, ठीक है, और ये दोनों होंगे, ये होंगे ना वर्टिकली अपोजिट। चलिए तो पहले हम लिख लेते हैं, लेट ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स which intersect at point O। ठीक है, अब हमको प्रूफ क्या करना है, कौन कौन से एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है, तो एंगल AOD को, ठीक है, ये वाले एंगल को किसके, BOC के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, AOC को किसके इक्वल प्रूफ करना है, आपको DOB के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए अब हम यहां से अपना प्रूफ शुरू करते हैं करना। सबसे पहली बात आप देखो, यहाँ पर आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, जो ये रे ओडी है, ये वाली रे, सिर्फ इसकी बात कर रही हूं मैं। ठीक है, ये जो आपके पास ओडी है ये इस ए बी लाइन पे स्टैंड है नहीं है, तो वही चीज मैं यहाँ लिख रही हूँ, सिंस स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी। अब जब ये एक स्ट्रेट लाइन पे है तो दो एंगल्स का सम तो 180 होगा लीनियर पेयर से। कौन कौन से दो एंगल्स का होगा, एंगल एओडी प्लस एंगल दूसरा कौन सा लूंगी, डीओबी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 होगा, और रीजन में मैं लिख दूंगी यहाँ पर लीनियर पेयर। ठीक है, इसको आप अपनी इक्वेशन फर्स्ट मान लो। उसी तरीके से अब आप देखो यहाँ पर जो ये ओ ए है, ठीक है, ये कहां पर है, ये सी डी पे है, इस पूरी लाइन पे, ये वाली जो रे है इस पूरी लाइन के ऊपर है, तो वही चीज मैं यहाँ पर लिख देती हूँ दोबारा। तो रे ओ ए स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी। तो अब इन दोनों का सम 180 होगा, तो कौन कौन से एंगल्स का, एओडी का और उसके साथ साथ एओसी का 180 डिग्री। रीजन में सेम रीजन है, लीनियर पेयर है ना। ये मैंने सेकेंड इक्वेशन मान ली। ठीक है, अब लिख देते हैं हम यहाँ पर सॉल्विंग 1 एंड 2। जब सॉल्व करेंगे तो दोनों के राइट हैंड साइड पे 180 है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा ना, एओडी प्लस डीओबी इज इक्वल्स टू एओडी प्लस एओसी। अब आप देखो ये तो कट हो गए, तो इसका मतलब डीओबी किसके इक्वल आ गया, एओसी के। आया नहीं आया, तो एक यही तो हमें प्रूव करना था, डीओबी ये वाला करना था। उसी तरीके से अभी हमने एक बार ये वाली रे ली और एक बार ये वाली रे ली। अब जब हमारे को ये वाला प्रूफ करना होगा तो हम एक बार ये वाली रे लेंगे और अगली बार में ये वाली रे लेंगे, कर लेंगे ना। तो बस यहाँ लिख देते हैं, सिमिलरली हमारे ये प्रूव हो गए हैं कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड दैट, अब आप ये वाला लिख दो
कि AOD जो है वो किसके इक्वल होगा, BOC के। आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, दोनों आपने एक प्रूफ कर दिया ना, बस नीचे आपको सिमिलरली लिख के लिखना है कि हम इसको ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहां हमारे पास है, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x देन फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। कह रहा है एक ट्राइंगल के 3 एंगल दे रखे हैं आपको, लेकिन x की फॉर्म में दे रखे हैं, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्राइंगल बना ही लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने a मान लिया, इसको मैंने b मान लिया, इसको मैंने c मान लिया। अब मैंने इसको a को मान लिया x माइनस 40, ये मैंने खुद से माना है, आप इसे b को भी मान सकते हो। ठीक है, कुछ भी चीज आपको यहाँ पर रटनी नहीं है। c को मैंने यहाँ मान लिया x/2 माइनस 10। तीनों एंगल्स को मैंने एक एक नाम दे दिया। ठीक है, अब मुझको पता है कि एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c जो है वो 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल होगा, नहीं होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो इसका मतलब x माइनस 40 प्लस x माइनस 20 b का रख दिया प्लस x/2 माइनस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, तो ब्रैकेट से हटा दूं अब मैं, एक बार ब्रैकेट में इसलिए रखा था ताकि आपको पता चल जाए मैं किस किस की वैल्यू रख रही हूँ। ठीक है, अब देखो एक x यहाँ है, एक x यहाँ है, 2x हो गया, और ये प्लस का x/2 मैंने ऐसे ही रहने दिया, माइनस 40 माइनस 20 माइनस 60 और माइनस 10 माइनस 70 हो गया। ठीक है, यहां तक। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लिया, डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिनोमिनेटर को हमने सेम बना दिया, क्या करके 2 से इंटू करके, ये x/2 ऐसे ही लिखा हुआ है, ये 70 है माइनस का है, उधर ले गई प्लस का हो गया, तो ये हो गया 4x प्लस 4 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 250। ठीक है, तो 5x ये 2 डिवाइड का इधर जाके मल्टीप्लाई का हो गया। ठीक है, नहीं ठीक है, x कितना आ जाएगा 250 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 5, इसको इससे कट कर दिया तो 50 आया, तो x आ गया 100। चलिए x तो मुझको मिल ही गया है, अब मुझको क्या करना है, जब मुझे x मिल गया तो सबके एंगल्स निकालने ना, तो एंगल a मेरे पास है x माइनस 40, तो इसका मतलब 100 माइनस 40 तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, एंगल B मेरे पास है x माइनस 20, इसका मतलब 100 माइनस 20 तो कितना आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, C मेरे पास है x/2 माइनस 10, इसका मतलब 100/2 माइनस 10, अब 100/2 इसको इससे कट करूंगी तो 50 आ जाएगा, तो 50 माइनस 10 तो ये कितना आ जाएगा 40। एक बार चेक करने का तरीका और बता दूं आपको, चेक कैसे करना है, इन तीनों को प्लस कर लो, तो 180 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 60 प्लस 40 100 प्लस 80 180, मतलब हमारे आंसर सही है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, ये भी फिगर वाला क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है वो इन द गिवन फिगर L parallel to M where L and M are the bisector of corresponding angles ATQ and angle TUS respectively, prove that PQ parallel to RS। देखो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि इस फिगर में आपको दो चीजें दे रखी है कि जो ये L है लाइन, ये M लाइन के पैरेलल है। ठीक है, साथ के साथ ये L और M ना इन पूरे एंगल के बाइसेक्टर भी है। बाइसेक्टर का मतलब अभी हमने समझा है कि वो उस एंगल को इक्वल पार्ट में कट करके जा रहे हैं। ठीक है, तो L वाली लाइन ATQ की बाइसेक्टर है और M वाली लाइन TUS की बाइसेक्टर है। आपको प्रूफ क्या करना है कि PQ जो है वो RS के इक्वल है। सबसे पहली बात हम लिख लेते हैं, हमको क्या दे रखा है यहाँ पर गिवन में, तो दो स्ट्रेट लाइन दे रखी है हमको, एक PQ है और एक RS है। ठीक है, इसको ये कट कर दिया ट्रांसवर्सल लाइन AB, कट कर दिया ना। ठीक है, तो वही मैं यहां लिख देती हूँ, R कट बाय ट्रांसवर्सल लाइन AB। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट पे कट कर रही है, T और U पे, एट T एंड U रिस्पेक्टिवली, इन दोनों पॉइंट्स पे वो उसको कट कर रही है। ठीक है, अब देखो जो ये TL है और जो ये UM है ये बाइसेक्टर है। ठीक है, किसके बाइसेक्टर है ये, इन दोनों एंगल के, तो वो चीज भी हम यहाँ लिख देते हैं, हमको गिवन है। तो चलिए यहाँ पर L एंड M बाइसेक्टर लिख देती हूँ मैं,
तो जो जो गिवन है ना आपको लिखना है ये सब कुछ। बाइसेक्टर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल ए टी क्यू एंड एंगल टी यू एस। ठीक है, तो इसका मतलब टीएल जो है वो पैरेलल होगी टीएम के, है ना, एल पैरेलल एम है तो मैंने टीएल टीएम के पैरेलल कर दिया। अब मुझको यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, देखो मुझको प्रूफ करना है कि जो PQ है ना वो पैरेलल है RS की, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम इसको प्रूफ करेंगे कैसे कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। सबसे पहली बात, जो ATQ ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों मेरी पैरेलल लाइन है ना, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं, तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो एंगल ATL इज इक्वल्स टू एंगल किसके इक्वल होगा, TUM के, और रीजन में मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये मेरे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, अब मैंने इनका क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया, ATL और इसका भी ट्वाइस कर दिया। ठीक है, अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये और ये तो इक्वल होंगे, उसी तरीके से ये और ये इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि TL और UM ये तो मेरी बाइसेक्टर वाली लाइन है ना, तो इक्वल पार्ट में कट कर रही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ट्वाइस का मतलब अब ये पूरा एंगल आ गया ना ATQ, तो इसका मतलब एंगल ATQ जो है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल TUS के इक्वल हो गया। ये पूरा एंगल इसका मतलब इस पूरे एंगल के इक्वल हो गया। और ये दोनों एंगल्स इक्वल कब होंगे, जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी और जो ये वाली लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तभी तो इक्वल होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी लग के, है ना। तो बस वही चीज अब हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ इसको, 10 ट्रांसवर्सल लाइन AB cuts two lines, एक मिनट तो मैं दोबारा लिखती हूँ। दो लाइंस, कौन कौन सी लाइंस को कट कर रहा है ये, PQ एंड RS। कहां पर कट कर रहा है, एट T एंड U पे, सच दैट द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कौन कौन से, अभी जो हमने पीछे लिखे हैं एंगल्स, ठीक है, द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हेंस बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये एक थ्योरम है आपको पता है, और वही थ्योरम हमको एक क्वेश्चन के जरिए प्रूफ करने के लिए दे रखी थी। ठीक है, तो PQ पैरेलल हो गया RS के, और हमको यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ कंप्लीट हो गया। इसी के साथ वर्कशीट नंबर 72 कंप्लीट होती है। अब वर्कशीट नंबर 73 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।